तो बच्चों वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट हमारा चालू हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले आपको मैं कुछ बेसिक्स जो है, मेरा एक बेसिक वीडियो है, थोड़ा उतना क्लियर नहीं आया, लेकिन मैं थोड़ा इसमें बेसिक फटाफट ले लूँगा और अब बस ध्यान दो। ठीक है, मतलब फॉर्मूला जितना भी ये चैप्टर में यूज़ होने वाला है वो मैं फटाफट 5 मिनट के अंदर सब ले लूँगा। ठीक है, तो आप बस देखते रहो और डिटेल में अगर देखना है तो डिफरेंशिएशन का बेसिक वीडियो है, आप जाकर उसे देख सकते हो। मैं आपको बस डिटेल में फटाफट बताऊँगा। ठीक है, क्या फार्मूला, तब उसके बाद हम जो है क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, मैं इधर इरेजर ले लेता हूँ मिटाने के लिए। ठीक है, मतलब जो भी है अपना कपड़ा वपड़ा। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन शॉर्ट में क्या कहते हैं, डेरिवेटिव क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव किसका किसका निकलता है, डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। लीएट होता है, लीएट क्या होता है, लीएट। अब लीएट का क्या होता है, एल का होता है लॉगरिथमिक। ठीक है, आई मतलब इनवर्स, और फिर ए मतलब अलजेब्रिक, और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये सब फंक्शन के टाइप होते हैं, लीएट आइलेट, ये सब हम इंटीग्रेशन में देखेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे कैसे निकालते हैं ध्यान दो। फटाफट मैं बस फॉर्मूला ले रहा हूँ, आप इसको देख लो। एक्सन का डेरिवेटिव निकालेंगे, मान लो ये कोई फंक्शन है और इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव। तो एक्सन का डेरिवेटिव होता है एन आगे आ जाएगा, एक्स वैसे रहेगा, एन माइनस वन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका होता है ए पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए पावर एक्स लॉग ए होता है। क्या होता है, लॉग ए, मल्टीप्लाई में रहेगा दोनों। फिर उसके बाद होता है ई पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है। फिर उसके बाद आपका जो आता है नेक्स्ट होता है वन अपॉन एक्सन का डेरिवेटिव, वन अपॉन एक्सन का डेरिवेटिव होता है एन ऊपर रहेगा। ठीक है, यही जो एन है, जो यहाँ पे जो एन है वो ऊपर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स रेज टू एन प्लस वन हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे सेकंड तो होता है वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अगर डेरिवेटिव अगर देखेंगे और कोई भी है डेरिवेटिव, नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो एक और होता है रूट एक्स का अगर डेरिवेटिव कभी निकालना रहेगा उसका होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन उसका डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरीके से जो है निकालते हैं। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कोई नंबर है उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, किसी भी कांस्टेंट को, जैसे 5 का डेरिवेटिव जीरो। इस तरीके से जो है इतना हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। और कोई फंक्शन अगर हम ध्यान दें तो और कोई फंक्शन होता है यहाँ पे, और कोई फंक्शन देखो एक्सन का हो गया, एक्स का हो गया, इतना हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन का होता है, इतना ज्यादातर यही सब यूज होता है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे किसका डेरिवेटिव। अब इसको पहले आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन मतलब कोई भी इनवर्स में दे देगा फंक्शन और उसको डेरिवेटिव कैसे निकालना है किसका, इनवर्स फंक्शन का। तो जैसे मान लो अगर दे दिया साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स यानी क्या होता है, पावर में माइनस रहेगा और ऐसा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे लिख लेना ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। अब इसका देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना रहेगा तो हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर किसका, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखो जो साइन का होता है वही कॉस का भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, वन सेकेंड, हाँ यहाँ पे अब हम देखेंगे टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, लाइट थोड़ा कट गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दो, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। और कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वो भी सेम होता है किसके, टेन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव के। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब जितना भी देखेंगे ना, वन सेकेंड, यहाँ पे जितना भी हम देखेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसका भी वही होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखो, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये फंक्शन है, अगर डेरिवेटिव निकालने बोलेगा तो यही चीज आएगा। अब इसमें कंपोजिट में 5 एक्स दे देगा, 2 एक्स दे देगा, उसका अगेन डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉसेक इनवर्स एक्स का इसका होता है वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो यहाँ पे एक ध्यान दो, यहाँ पे अगर देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों का सेम है, सेम रहेगा। टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स दोनों का सेम है, सेम रहेगा। सेक का और कॉसेक का इसका भी सेम है, सेम रहेगा। बस डिफरेंस क्या है, देखो जिसके जिसके क्वेश्चन में सी आ रहा है, देखो यहाँ पे पहले ही सी आ रहा है, और कहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, और कहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है। तो जिसके क्वेश्चन में पहले से ही सी आ रहा है उसका जो डेरिवेटिव है उसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस। जैसे यहाँ पे सी आया ना तो इसकी यहाँ पे माइनस लग जाएगा, मतलब जो डेरिवेटिव है बस माइनस लगा देंगे। और कहाँ पे सी है, इसका सी आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, और कहाँ पे सी है, इसके में सी है, माइनस लग जाएगा।
इतना ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स दोनों का डेरिवेटिव सेम होता है, बस जिसमें सी से स्टार्ट हो रहा है उसका माइनस कर देंगे। टेन और कॉट उसका भी डेरिवेटिव सेम होगा, बस जिसका सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें माइनस देंगे। और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था अभी तक हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। अब हम क्या देखेंगे, डेरिवेटिव देखेंगे किसका, डेरिवेटिव किसका देखेंगे, अब डेरिवेटिव देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स नहीं भाई, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन देखा, इनवर्स जिसमें माइनस लग जाता है, पावर में माइनस। अब देखेंगे जो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो ध्यान दो यहाँ पे देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन एक ही होता है, जैसे मतलब कुछ भी होता है ना कि नाम अपना कहीं भी स्कूल का नाम कुछ होता है, घर का नाम कुछ, तो ऐसे डिफरेंशिएशन थोड़ा लंबा है, इसलिए हम उसको शॉर्ट में डेरिवेटिव बुलाते हैं, और कुछ भी अलग नहीं है। अब यहाँ देखें डेरिवेटिव ऑफ किसका देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखने वाले हैं, किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब यहाँ पे देखेंगे तो साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, टेन एक्स होता है, फिर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट एक्स, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक एक्स। ये सब हमारे क्या है, एक फंक्शन है। अब उसके बाद इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। अब डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये डॉट यानी डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई एक्स है, 12th में आ गया इतना मालूम होना चाहिए ये क्या है, मल्टीप्लाई का हिसाब। और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ध्यान दो, इसको अगर डेरिवेटिव इसका टेन एक्स और कॉट एक्स का अगर याद रखने का तरीका बताऊं तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड आइडेंटिटी। और फिर इसके बाद कॉट थीटा क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऐसे टेन का देखेंगे तो टेन का सेक हो जाता है, कॉट का क्या होगा, कॉट का कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम याद करने का एक ट्रिक अपना सकते हैं, किसके तरीके से, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आपको ये जो डेरिवेटिव आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, ये दोनों आपस में ही रहते हैं, साइन बोला तो कॉस आ जाएगा, कॉस बोलेगा तो साइन आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे और कुछ भी है, साइन का क्या मतलब, प्लस माइनस ऐसा कुछ, हाँ भाई प्लस माइनस भी। अब साइन देखेंगे हम, तो साइन को अगर हम देखेंगे तो जिसके वही स्टेप जो पहले बताता था, जिसके क्वेश्चन में सी से स्टार्ट हो रहा है उसके साइन में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखो कॉस एक्स लगा है ना, तो साइन एक्स माइनस में आ जाएगा। फिर कहाँ पे सी है, कॉट एक्स भी शुरू सी से हो रहा है। अब यहाँ पे कॉसेक एक्स है तो ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी माइनस दे देंगे। देख लो, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये क्या हो गया हमारा डेरिवेटिव किसका, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो इस तरीके से हमारा डेरिवेटिव होता है, कंपोजिट फंक्शन, ये सब मैं बता चुका हूँ, अभी तो सॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर सम्स। तो इसको मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा वीडियो मतलब जो मैं बनाया हूँ थोड़ा हल्का मतलब आई थिंक ब्लर आया है, इसीलिए मैं सोचा आपको बता दूं। और लेकिन जो डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक देखना चाहते हैं वो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट एकदम बेसिक से बनाऊँ मैं, उसको डिटेल बताऊँ, वो आप देखो जरूर, ठीक है। और ये तो मैं ऐसी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, इतना समझ सकते हो आप। तो कॉसेक इसका डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब कोई बचा, तीन के तीन भाई 6 हो गए, ठीक है। तो उनका सबका डेरिवेटिव ये याद होना चाहिए, इसको लिख लो, लिख के इसको याद कर लो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब हम देखेंगे डेरिवेटिव बाई मतलब यू वी रूल देखेंगे, यू अपॉन वी देखेंगे, और यू प्लस माइनस में, जैसे मतलब अगर कोई भी दो फंक्शन है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको दे दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अगर प्लस में दे दिया ना तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे, पहले इसके पास जाएगा फिर इसके पास जाएगा, ऐसे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, अभी हम मैंने बताया, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन देखो सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया डेरिवेटिव किसका निकाल रहे हैं। अगर मान लो कोई एक वाई है तो उसका डेरिवेटिव इस तरीके से निकाल दिया हमने, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हम निकालते हैं प्लस माइनस के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस दे देते, इसका माइनस होता है तो माइनस दे देते। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल समझा, किसका एग्जांपल समझा, ये किसका एग्जांपल था, ये एग्जांपल था यू डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस माइनस अगर वी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से हम निकालते हैं, पहले डेरिवेटिव इसके पास जाएगा फिर डेरिवेटिव इसके पास जाएगा। अगर बीच में प्लस है तो प्लस रखेंगे, अगर मान लो यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ पे अगर माइनस दिया होता है तो यहाँ पे माइनस रखते हैं, ठीक है। फिर उसका डेरिवेटिव दोनों के पास जाके जो है डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं, अभी मैंने जो बताया वो फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो इसी तरीके से होता है, अगर डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर मान लो प्लस नहीं हो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और डी बी अपॉन डी एक्स,
ठीक है। तो ये होता है हमारा एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, मतलब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, मतलब प्लस और माइनस में डेरिवेटिव कैसे अंदर घुस के सबको जो है चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। मैंने इसका एग्जांपल कंसीडर किया, आप इसको नोट डाउन कर लो। और जिसको लगता है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, हाँ भाई मैं फास्ट जा रहा हूँ, और वीडियो में जाओ, उसमें वीडियो में जाके आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करो, वहाँ पे प्लेबैक स्पीड रहेगा, वहाँ पे आप उसको नॉर्मल से स्लो कर सकते हो, और स्लो से अगर आपको स्लो लगता है ये स्पीड, तो आप उसे फास्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यूट्यूब में ये जो है प्रोवाइड रहता है पहले से। आप 3 डॉट वहाँ पे देखोगे वीडियो को छूकर, तो 3 डॉट लौकेगा, वहाँ पे आप क्लिक करो, वहाँ पे प्लेबैक स्पीड में जाओ। अगर आपको स्लो करना है मेरा, तो आप स्लो कर सकते हो मेरा स्पीड, और अगर तेज करना है तो तेज कर सकते हो। इस तरीके से आप देख सकते हो क्यों मैं फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका है, डिटेल में है, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक बार फिर से प्रिपेयर करवा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, अगर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में अगर मैं डेरिवेटिव निकालना है तो इस तरीके से अंदर जाकर डेरिवेटिव होगा। तो ये तो गया ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। ये किसके लिए हो गया, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ये हो गया हमारा एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के लिए। लेकिन अब अगर देखेंगे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई के लिए कैसे डेरिवेटिव इंटर करता है, तो क्या ऐसे डेरिवेटिव करेगा, डी इसके पास जा जाएगा, इसके पास नहीं। डेरिवेटिव जब मल्टीप्लिकेशन में जाता है तो उसका अलग रहता है, और जब डेरिवेटिव अगर डिवीजन ऐसे u अपॉन b दो फंक्शन दिए हैं अलग अलग, और अगर उनको जो है डेरिवेटिव का निकालना है u अपॉन b के रूल में, तो हम उसको कैसे निकालेंगे उसका भी फार्मूला देख लो। ये इसका ऐसे फार्मूला था प्लस माइनस का। अब हम देखेंगे किसका, मल्टीप्लाई का। तो पहले देखो u ऐसे आ जाएगा, और d अपॉन dx गया तो v बचा है तो v आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस होता है, प्लस करेंगे, इतना दिमाग में बैठा लो। और फिर उसके बाद क्या होगा, देखो पहले u यहीं पे रहेगा, बीच में इसके पास dv अपॉन dx हो गया। dv अपॉन dx यानी क्या, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, और प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद v पहले आ जाएगा, d अपॉन dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, v देखो v बाद में था, यहाँ पे v बाद में था, इसको अब पहले ले लेंगे, जो पहले दिया था इसको अब बाद में ले लेंगे। इस तरीके से जो है हमारा u इंटू वी रूल होता है। इसको लिख के नोट मतलब इसको लिख के जो है आप याद कर लो, लर्न कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अब मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है। पहले देखो नीचे है ना, तो नीचे को हम v स्क्वायर कर देंगे, जो नीचे वाला है उसको हम ऐसे ही कर देंगे, फिर हम इसको पहले लेंगे। अब v स्क्वायर ना, तो इसको ही पहले लेंगे, पहले लिए, फिर d अपॉन dx कर देंगे। अब ये u के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, u के पास। अब ये देखो ये ऐसा दिया ना, ऐसा ऐसा दिया ना डिवाइड में, तो यहाँ पे माइनस कर जाएगा। अब फिर u है ना, तो u को पहले ले लो, u यहाँ पे बाद में था ना, u यहाँ पे बाद में था, तो इसको पहले ले लेंगे, और d अपॉन dx, और v क्या दिया है, v पहले दे दिया है यहाँ पे, तो v को बाद में ले लेंगे। इस तरीके से हमारा जो है डिवीजन में हम डेरिवेटिव कैसे अंदर जाके सॉल्व होता है, इस तरीके से ये सब फॉर्मूला था। तो ये तीनों फॉर्मूला याद कर लो, अभी तक जितना फॉर्मूला बताया आपको उतना याद रहना ही चाहिए। और भी कुछ फॉर्मूले हैं, उसको भी देख लो। कौन सा फॉर्मूला, देखो अगर हम एक और देखेंगे, जैसे अगर मान लो हमें दिया है मान लो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका पैरामेट्रिक एक होता है, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव। पैरामेट्रिक डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव निकालते वक्त। ठीक है, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, मान लो अगर y इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर दिया है, ए टी स्क्वायर दिया है, और x इज इक्वल टू 280 दे दिया है। ठीक है, y इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर दे दिया है, x इज इक्वल टू 280 दे दिया है, और बोला है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कब निकालते हैं, जब मान लो कोई y दिया, उसका कोई एक फंक्शन दे दिया x के फॉर्म में, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कोई फंक्शन दिया है, तब हम निकालते हैं डेरिवेटिव, निकाल रहे हैं y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि जो y है वो x का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का, तो हम ऐसे करके फंक्शन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो जो हमें दिया है t दिया है, यहाँ पे t दिया, लेकिन हमें निकालना क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कब निकालते हैं, अगर यहाँ पे x हो देता, लेकिन यहाँ पे तो dy अपॉन dx निकालना है, तो इसको इसी को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक डेरिवेटिव। कैसे निकालते हैं, ठीक है, पैरामीटर होता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो टी स्क्वायर है, और यहाँ पे भी t है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से निकालते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दो। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, मान लो हमें निकालना है, यहाँ पे पूछ लिया डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, क्या निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, यहाँ पे पूछा क्वेश्चन मार्क। तो हम पहले लिखाएंगे डी वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसमें, यहाँ पे टी के फॉर्म में दिया है, तो डी टी ले लेंगे। देखो एक होता है वाई, एक होता है नीचे टी, या फिर वाई है तो वाई को फंक्शन मानेंगे, या फिर नीचे जो टी है उसको फंक्शन मानेंगे, और उसके अलावा ए बी सी डी एम एन कुछ भी दे दिया तो उसको हम कांस्टेंट के रूप में लेंगे। मतलब जैसे नंबर को ट्रीट करते हैं ना, वैसे यहाँ पे किसको ट्रीट करेंगे, ए बी सी डी, ऐसा इसको ट्रीट करेंगे नंबर के रूप में। मतलब कांस्टेंट आया तो डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है, इस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी हो गया। अब ए टी स्क्वायर करेंगे ना, तो ए टी का क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दो, अब ए को हम ले लेंगे, नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ए है हमारा, अगर वाई होता है या फिर टी, यही दो को हम मतलब फंक्शन मानेंगे, कोई वेरिएबल मानेंगे, क्या फंक्शन नहीं मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे, क्या मानेंगे, वेरिएबल। तो अब यहाँ पे टी वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2t, एक्शन का फॉर्मूला होता है ना एक्शन का, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, ये इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एक्शन के रूप से ट्रीट कर रहे हैं। तो 2t आ गया। अब तीनों के तीनों किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में, किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको लिख सकते हैं 2at, क्या है हमारा dy अपॉन dt।
अब यहाँ पे अगर निकालेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालने विद रिस्पेक्ट टू टी, और टू है तो टू बाहर आएगा, ए भी दोनों नंबर है तो नंबर बाहर आ गए और बचा टी। तो जब भी हम अगर एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, बोला एक्स का डेरिवेटिव निकालो, तो देखो एक्स के पावर में तो कुछ नहीं है तो वन रहता है, वन आ गया है एक्स से, फिर वन में से वन चला गया तो एक्स का पावर जीरो, किसी का भी पावर जीरो है तो वन आएगा, तो उसका डेरिवेटिव वन आ जाएगा। ठीक है, हम ये जानते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2a है, अब यहाँ पे t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा। तीनों मल्टीप्लीकेशन में तो इसका आ गया 2a आ गया, क्या डी एक्स अपॉन डी टी, ये देखो आ गया ना हमारा डेरिवेटिव, हो गया ना। कैसा खत्म, नहीं अभी नहीं खत्म हुआ, क्यों, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, डी वाई अपॉन डी एक्स का एक फॉर्मूला होता है, डी वाई अपॉन डी टी, पहले वाई वाला है ना तो वाई वाला लेंगे, पहले डी वाई अपॉन डी टी, फिर डी एक्स दिया तो डी एक्स अपॉन डी टी, इसको। अब देखो अगर नीचे का डी टी कट गया, बचा क्या हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्मूला। तो आप जो इसको लिख लो, इसको जो पहले आप लिख लो, नोट इट डाउन कर लो, ठीक है। अब इसको जो है निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी क्या है हमारा वैल्यू, डी वाई अपॉन डी टी का यहाँ पे आया 280, क्या है 280 अपॉन, और डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू आया 2a। हम क्या निकाल रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल रहे हैं। अब ये 2a कट गया, बचा t, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया, t आ गया, क्या आ गया t। तो इस तरीके से हम करते हैं। यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी टी ली, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी, दोनों अगर डिनोमिनेटर कटता है, इस ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अगर इसमें देखेंगे तो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये जो है बीच वाला है, कौन सा है, बीच वाला, ये जो मेन डिवीजन हो यहाँ पे है। तो इस तरीके से होता है, और ये होता है पैरामेट्रिक डेरिवेटिव। तो इसको आप देख लो। अब मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है, अब मान लो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने को बोल दिया, बोला कि डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब निकालो। किसका, अगर मान लो दे दिया है आपको कोई फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x दे दिया, और बोला इसका डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब निकालो। देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। कितना, मतलब 3 बार में डेरिवेटिव निकालना है। कितने बार, 3 बार। पहले निकालेंगे जो आया, फिर उसका उसी को दूसरा निकालेंगे, फिर जो दूसरा आया उसी का तीसरा मारेंगे, मतलब तीसरा बार रिपीट करके हम उसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अब ऊपर वाला जो है देखो ऊपर वाले क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और नीचे वाले को जो है डिग्री बोलते हैं। ऊपर मतलब यहाँ पे ध्यान दो, ये ऑर्डर है और ये क्यूब में है, मतलब डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इस तरीके से पढ़ते हैं। हमें थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, किसका, इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें ऐसे दे देता है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सब लिख लेना, जो भी बार बार बताता हूँ आपको। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकला, ये हमारा कौन सा निकल रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो 3 का 3 रहेगा, एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2 हो गया, अब एक्स का एक्स प्लस 5 का 5 बचा। देखो हम कौन सा फॉर्मूला लगाए इसमें, एक्सन का फॉर्मूला लगाए, क्या बोलता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। अब ये 3 आगे आ गया, 3 में से 1 चला गया, 2 बचा, प्लस 2 आगे आ गया, 2 में से 1 चला गया, बचा 1, और 5 में से एक्स का डेरिवेटिव निकाले तो 1 आया। ठीक है, अब निकालेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्यों, क्योंकि हमें अब दूसरा डेरिवेटिव निकालना है, इसी को लेंगे, इसी का इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये 3 का 3 रहेगा, अब देखो ये 2 है तो 2 आगे आ गया, बचा एक्स में से 1 चला गया, 1 प्लस 2, अब कितना बचा हमारे पास, 6x प्लस 2। ठीक है, 6x प्लस 2। अब डेरिवेटिव ऑफ 5 का निकालेंगे तो 5 का डेरिवेटिव था 0। ठीक है, 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है, नंबर है एक, जिसका हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे डी थ्री निकालना है, क्या निकालना है, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, हमें यही निकालना है। तो अगर तो डी थ्री निकालेंगे तो 6x का क्या हो जाएगा, 6x का 6 हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ 2 का हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। तो हमारा आंसर क्या आया, 6 में 0 होंगे, 6 आएगा। तो डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब, इसको बोलते हैं क्या, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आपको, आप मतलब हमारे टर्म में इंग्लिश में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सब कंसेप्ट है, यही पूरे चैप्टर में यूज होगा। अगर आपको इतना मालूम है तो बहुत अच्छे, और नहीं मालूम है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखो, और जिसने देखा उसको एक बार रिवीजन हो गया, बहुत बढ़िया हुआ। ठीक है, तो अब जो है हम क्वेश्चन को लेने वाले हैं, किसका, एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन चल रहा था। थर्ड क्वेश्चन का हमारा एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में आई थिंक थर्ड वाला चालू है, थर्ड वाला, हाँ। तो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वही चीज, मतलब हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन देखें तो y इज इक्वल टू दिया एक्स अपॉन
√7 - 3x। और हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखो डिफरेंशिएट का होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं। यहाँ पे एक y का यहाँ पे देखो x का फंक्शन दिया, फिर नीचे भी x का फंक्शन दिया, तब हम u/v रूल लगाएंगे। ठीक है, तो लगा दो भाई u/v रूल। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो अब लिखो dy/dx। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो x का x लिखेंगे, u/v रूल क्या बोलता है, u/v डेरिवेटिव अगर निकालेंगे फॉर्मूला ऐसे लिख लेना एग्जाम में, क्योंकि दिखाना जरूरी होता है। v पहले आ जाएगा, फिर d/dx लिखेंगे, फिर u, फिर माइनस u, अब बाद में आया तो u पहले जाएगा, d/dx हो जाएगा, और b बाद में जाएगा। ठीक है, नीचे b है तो b का स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से निकालना है। तो चलो करते हैं। अब b क्या है हमारा, b ये है हमारा b, √7 - 3x लिख लो। फिर अगेन डेरिवेटिव लेंगे d/dx, u क्या है हमारा, u है हमारा x, माइनस है तो माइनस x पहले ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x को हम पहले ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे d/dx दिया तो फिर d/dx लिख लो। अब b क्या दिया, v अगर हम ध्यान से देखेंगे, v को दिखाना, v हमारा नीचे वाला है √7 - 3x। देखो ये रूट में दिया ना, तो √x की तरह ट्रीट करेंगे, उसका डेरिवेटिव था 1/2 √x, लेकिन यहाँ पे x नहीं दिया, x की जगह कुछ और दिया, तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन, तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम यहाँ पे ये 7 - 3x, √7 - 3x, तो 7 - 3x कर देंगे, लेकिन v का स्क्वायर बोला है, v का स्क्वायर कर दो। अब अगर किसी रूट का अगर स्क्वायर करते हैं, किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो जो रूट है वो हट जाता है, बच्चा जो नीचे अंदर जो है वही बचता है, x है तो x बचेगा। इस तरीके से होता है। चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ मैं, क्योंकि इतना बड़ा जगह नहीं है। 7 - 3x डेरिवेटिव ऑफ x निकालेंगे तो इसका 1 आ गया, माइनस x है तो x, d/dx का dx से निकलेगा, मतलब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये √x के टर्म में दिया, तो इसको लिख लेंगे 1/2 √x, इसके ऐसे इसका डेरिवेटिव निकाल के यूज़ कर रहे हैं, तो 1/2 √7 - 3x आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x नहीं दिया, तो इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे, किसका, 7 - 3x का। 7 - 3x का अगर डेरिवेटिव लेते हैं, 7 - 3x का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, जो भी आएगा हम उसको देख लेंगे। पहले हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं। अब इसका 7 - 3x है तो 7 - 3x हटा दिए, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को हटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो क्या है हमारा, √7 - 3x आया, 7 - 3x ब्रैकेट में। अब देखो x है तो x ऊपर आ गया, अपॉन 2 √7 - 3x आया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -3x से माइनस रहेगा, 3 का 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, -3 का 3 है तो 3 रहेगा, उसको आगे आ जाएगा। जैसे kx का अगर डेरिवेटिव निकालते हैं, किसका, kx का, तो जो k है ना उसको ऐसे आगे यहाँ पे डेरिवेटिव x का निकलता है। अब जिसके रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव निकाले उसका 1 हो जाएगा, तो आगे k। ठीक है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे आया 0 - 3 कितना आएगा आपका, आएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट देना ध्यान दो, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे भी, तो ये आ गया हमारा -3 आया, कितना है, -3। अब इसको हम लिख देंगे 7 - 3x। ध्यान देना बच्चों लोग। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे अब देखो ये ऐसे दिया ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको माइनस का मल्टीप्लाई x होगा, ये हो जाएगा √7 - 3x, √7 - 3x। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, ये जाएगा प्लस, जाएगा प्लस। अब 3x हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x हो रहा है, 3x हो जाएगा, अपॉन 2 है तो 2 हो जाएगा, √7 - 3x है, क्या है, 7 - 3x, 7 - 3x है तो 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया अपॉन को अपॉन कर देंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन दो, और फिर नीचे क्या है, 7 - 3x दिया, क्या दिया है, 7 - 3x। अब ध्यान देंगे ना, तो 2 का अगर मल्टीप्लाई किसी रूट का जो होता है ना, क्या बताया था मैंने, एडिंग सेपरेटिंग, यार यहाँ पे अगर दे दिया है a दे दिया है प्लस b/c दिया है, क्या दिया है, b/c, तो कुछ नहीं रहता तो किसी के नीचे कुछ नहीं है तो ऐसे 1 मान लेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई a का c के साथ कर देंगे, प्लस b का 1 के साथ तो b आएगा, अपॉन c है तो c कर देंगे। इस तरीके से जो है होता है। तो वही चीज़ करेंगे, अगर रूट का मल्टीप्लाई जैसे √x है और √x का मल्टीप्लाई √x होगा तो क्या आएगा, x आएगा, याद रखना x आएगा, ये रूट हट जाएगा। तो इसी तरीके से अगर √7 - 3x से 7 - 3x दोनों सेम है, मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 2 रहेगा, और 7 - 3x का 7 - 3x है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। डेरिवेटिव हमारा इधर ही निकल चुका है, कहाँ पे निकल चुका है, यहाँ पे ये रहा डेरिवेटिव, ये हमारा निकल चुका है। ठीक है, अब यहाँ से जो हम कर रहे हैं वो है सिंप्लीफाई, मतलब उसको सिंप्लीफाई इजी टर्म में ला रहे हैं। तो 2 अब 7 - 3x से 7 - 3x अपॉन 3x आ गया, √2 का 2 रहेगा, 7 - 3x तो 7 - 3x। अब बचा क्या, 7 - 3x। देखो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे अगर इक्वल का साइन दिया, इसको अब अगर ऊपर लेके आएंगे, इसको अगर 7 - 3x के पावर में कुछ नहीं है तो जिसके पावर में कुछ नहीं है तो उसके पावर में 1 रहता है, क्योंकि वो 1 टाइम लिखा है ना तो 1 रहेगा। अब इसको अगर ऊपर लेके आएंगे तो इसको देखो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और फिर उसके बाद इसके साथ होगा,
तो 2 7 जा 14 आ जाएगा, माइनस 3 2 जा 6x आ जाएगा, प्लस अब 3x है तो 3x लिख दो। देखो इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ हुआ, फिर अपॉन 2 अंडर रूट 7 माइनस 3x है तो 7 माइनस 3x हो जाएगा। अब इसको जो है ना, इसको किसको देखो यहाँ पे ध्यान दो, 1 सेकेंड, यहाँ पे 3x है तो 3x। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 अंडर रूट 7 माइनस 3x है ना। अब ये जो है ये चीज़ किसमें है, डिवीजन में, किसमें डिवीजन में, ऊपर आएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, फिर जो इसके नीचे को कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या है 1 है, तो जो नीचे 1 है ना वो आके ऊपर 1 हो जाएगा, और ये जो ऊपर लिखा है वो नीचे आ जाएगा। ध्यान देना, जैसे मान लो अगर यहाँ पे देख लो, a/b इज इक्वल टू c/d दिया है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं तो a/b का a/b रहेगा, और जो डिवाइड में है ये चीज़ मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये हो जाएगा d/c। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो 7 माइनस 3x है तो ये ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या, इसको ब्रैकेट दे दो, यहाँ पे 1 आ गया, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ये भी ब्रैकेट दे दो, यहाँ पे आया 7 माइनस 3x। अब देखो 7 माइनस 3x मैंने बताया था अगर रूट एक्स लिखा है, क्या लिखा है रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा x 1/2 इक्वल होता है किसके इक्वल, इंडाइसिस में हमने पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में, 1/2 का अगर क्यूब रूट ऑफ x है तो ये x इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अगर मान लो कुछ भी दिया मतलब, ठीक है, तो अगर एक क्यूब रूट है 4 और उसके नाक में ऐसा होता है ना, ऐसा जो दिया उसके बाद 4 लिखा है तो x रेस टू 1/4 हो जाएगा, रेस टू मतलब पावर में, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से होता है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 7 माइनस 3x रूट में दिया है, तो जब 7 माइनस 3x रूट में दिया है, क्या 7 माइनस 3x रूट में दिया है, तो हम इसको 1/2 लिख लेंगे। जब भी नॉर्मली रूट में देता है तो 1/2, अगर 3 लिख के देता है तो 1/3 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या दिया, 7 माइनस 3x दिया, 7 माइनस 3x, और इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर ध्यान देंगे तो जब वेरिएबल सेम रहता है नीचे का और पावर डिफरेंट रहता है, m n रहता है, तो इनका अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों, तो ये एक बार लिखेंगे और m प्लस n कर देंगे। ये हमें मालूम है, क्या इंडाइसिस चैप्टर में हमने पढ़ा है। जब भी वेरिएबल सेम है, देखो नीचे 7 माइनस 3x से 7 माइनस 3x सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर m है n है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 3x है तो 7 माइनस 3x को एक बार लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, और 1/2 को ऐड किया 1 से, तो 1/2 को 1 से ऐड किया तो ये आ जाएगा 3/2, क्या आ जाएगा 3/2, 7 माइनस 3x, ठीक है। इस तरीके से होता है, तो इसको नोट इट डाउन कर लो, मतलब लिख लो इसको। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, बता दिया उसको डिटेल में। अब यहाँ पे जो है अब एक स्टेप करके उसको लिख लेना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो 6x है ना तो 3x में 6x, ये प्लस माइनस है तो माइनस होगा, क्या आया 3x, 6x में से 3x गया, बचा 3x, जो नंबर बढ़ा था साइन लगेगा, नंबर को बढ़ा 6x, इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस लग गया। अब 14 है तो 14 अपॉन, अब यहाँ पे ध्यान देना 2 क्या बचा है 2, तो 2 का 2 रहेगा अंडर, अब 7 माइनस 3x है तो 7 माइनस 3x लिख दो, और ब्रैकेट में 1 और 1/2 को जो था क्या आया था 3/2 आया था। इस तरीके से हमारा आ गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है। थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया। लेंथी है लेकिन क्या हुआ, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप भी कर लोगे, क्योंकि आप भी 12th में हो, इतना छोटे छोटे सम बहुत किए, बड़े बड़े करेंगे। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, यही सब कैलकुलस का पार्ट होता है, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, इंटीग्रेशन। तो ये जो है इसको पहले आप देख लो। ठीक है, तो इतना मैंने करा दिया। अभी जो मैंने बेसिक लिया इसीलिए उसका वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है, मतलब 20 में आधे घंटे का है। तो ठीक है, मतलब सोचता हूँ मैं पार्ट वाइज पार्ट, ताकि बच्चों को भी देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कि अरे इतना बड़ा वीडियो है, बहुत टाइम लगेगा, तो वो थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो उनका डेली करना है, मतलब होता है ना स्लोली एंड ग्रेजुअली, मतलब क्या कि हम डेली करेंगे, स्लो चलेंगे लेकिन डेली, हमारा डेली का कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम डेली एक वीडियो जरूर देखेंगे। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग चालू किए तो जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस आप लोग को क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना है, जितना भी बेसिक फॉर्मूलेस हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। आप एक काम करो, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का मैंने जितना फॉर्मूला दिया है, डिफरेंशिएशन का, अभी मैं लिमिट्स लूँगा, इंटीग्रेशन लूँगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन लूँगा। तो आप लोग काम करोगे उसका जो है एक पेज पे लिख के, मतलब एक पेज पे लिख के एक डायरी बना लो, जैसे वहाँ पे लिख के जितना भी फॉर्मूला आप उसको याद करो, और याद करने के बाद आप जो है ऐसा वीडियो देखा करो। वैसे ही मैं फॉर्मूला बता देता हूँ जहाँ जिसका फॉर्मूला अप्लाई होता है, क्योंकि बहुत मैं भी जानता हूँ, कॉलेज में जब मैं भी था तो वहाँ पे डायरेक्ट टीचर आके करा देते थे और फॉर्मूला बता देते नहीं थे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो हम लोग का दिमाग उधर ही कन्फ्यूज हो जाता था। तो ये सब प्रॉब्लम मैं भी जानता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो बता देता हूँ। अब देखो बेसिक जो इंडाइसेस का है ये सब भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको लगा है कि ये वीडियो फास्ट बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो है वीडियो को स्लो करके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप पूरा देखो,
सीखते रहो, बने रहो हमारे चैनल से। हिमांशु सर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश का पूरा डिटेल में वीडियो 12th 11th अभी 10th का भी डालूंगा, धीरे धीरे सब करेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आता है शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ भी पढ़ो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी पढ़ो और लाइक करो। थैंक यू। और इसको देख लो, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा किसका।